हेलो, वेलकम टू अनदर कक्षा इन पाजी की कक्षा, जहां रील नहीं रियल लाइफ जिंदगी से सिखाया जाता है। भाई आज की कक्षा बड़ी मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज साइलेंस, पेशेंस और परसिवरेंस का रियल टेस्ट होने वाला है। आज हम एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर से मिलने वाले हैं, जिनकी स्टोरी में कुछ ऐसे लम्हे आपको देखने को मिलेंगे जहां लेपर्ड से, टाइगर से एक बहुत ही क्लोज एनकाउंटर उनका हुआ और उनके लेंस के थ्रू हम बहुत ही खूबसूरत फोटोग्राफ्स को देखेंगे। तो आज की कक्षा उन लोगों के लिए है जो नेचर को फ्रेम में नहीं, फीलिंग में भी बसाना चाहते हैं। तो चलिए फटाफट से टाइम वेस्ट किए आज की कक्षा शुरू करते हैं और मिलते हैं हमारे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर से, जिनका नाम है जैत्र। हाय जैत्र, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया। सो जैत्र, like if I just rewind you back into your life, तो आपके लिए wild was always the pull, या there was something which stuck you and then you got into the photography? So before photography, wildlife was a pull for me. As a kid, I used to watch a lot of Steve Irwin के शो, जो बचपन में एनिमल प्लैनेट और नेट जियो देखते थे। वो उसने मुझे काफी डाइवर्ट किया। तो ड्यूरिंग माई स्कूल डेज आई यूज्ड टू थिंक अबाउट एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ, बट वो फिर एक सेटबैक हो गया था, स्टॉपेज आ गया था उसमें। एंड व्हेन आई वाज इन माय 8th grade, आई स्टार्टेड टू परस्यू फोटोग्राफी फिर से। राइट। तो as far as I know, you started painting and drawing photography, wildlife actually पहले, and then you transformed into the photography. तो school days में were you the odd one out, और या फिर you had your own gang? So the thing is, first of all, I used to be a lot into micron pen sketching, जो हम पेन से स्केच करते थे। तो स्कूल में मैं क्लासरूम में बैठ के नोटबुक्स के पीछे बस स्केचिंग करता था, और एनिमल्स के बारे में मैं ज़्यादा करता था। So I was gravitated towards them, and फिर एग्जाम पेपर्स के पीछे जो गैप मिलती थी उसमें स्केचिंग करता था। And if we take the case of the odd one out, I was a little like odd one out तो मैं था, but the people around me were quite supportive of me. They didn't like scrutinize me for being the odd one out. They supported me, which was something new and unique. Like बहुत जगह पे ऐसा होता है कि people start bullying you if you are the odd one out. But it wasn't such a case for me. I was lucky with that. Okay. So, like you said कि photography was not always your pull, but you started sketching photography. तो अगर मैं स्कूल डेज में वापस जाऊं तो 9th, 10th, 11th, 12th, अगर मैं उस एकेडमिक फेज की बात करूं तो वो फेज कैसा था आपके लिए? एकेडमिक फेज में 9th, 10th वाज कंपैरेटिवली इजियर था। इट वाज, अभी हम लोग जैसे कि स्टार्टिंग हो रही थी लाइक स्टडीज की एंड ऑल। बिफोर दैट इट वाज प्रीटी चिल, हम लोग पढ़ते नहीं थे उतना, क्योंकि 8th तक तो प्रेशर भी नहीं रहता है आपके पढ़ाई का उतना। 9th, 10th से यू विल स्टार्ट टू फील द आजू बाजू के लोगों का प्रेशर कि यू नीड टू स्टडी। आपको भले इंटरेस्ट ना हो बट पढ़ना तो पड़ेगा। तो वो धीरे धीरे थोड़ा स्टार्ट हुआ। सो इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बट आई हैड टू लाइक मैनेज माई सेल्फ कि मुझे अपना पैशन भी फॉलो करना है एंड यू नो एकेडमिकली भी एक बैलेंस बना के चलना है। कि घर वालों के लिए भी 9th, 10th पे बिलीव करना कि इफ आई वांट टू परस्यू फोटोग्राफी, 9th, 10th में इट इज वेरी डिफिकल्ट कि अभी तो बहुत छोटा है, यंग है, बट they believed in me कि support करते, if he does something good then let's see क्या आगे क्या करना है। Okay. तो during your school days was photography your escapism? I would say it was somewhat of an escapism, और हमारी स्कूल में there was a course जिसमें हमको फोटोग्राफी सिखाते थे। तो बहुत लोगों ने आउट ऑफ इंटरेस्ट लिया था, मैं वहाँ पे हुक हो गया। सो धीरे धीरे फ्रॉम माई एकेडमिक प्रेशर स्पेशली इन 11th, 12th, वो मेरा एक एस्केप रूट बन गया, जहाँ पे मैं पूरा वीक पढ़ता था एंड वीकेंड्स पे आई यूज्ड टू डू फोटोग्राफी एंड वाइल्डलाइफ लाइक ट्रैकिंग एनिमल्स एंड स्टफ लाइक दैट। सो स्कूल डेज में आप लाइक डिड यू गो टू एनी ट्रैकिंग और फोटोग्राफी कैंप और समथिंग लाइक दैट? Like not exactly camp, but हम लोग there is a community of wildlife photographers in Ahmedabad. So they used to take tours. मतलब उसमें they teach you wildlife photography and like there were experienced people around you. So due to that वो आपको थोड़ा बहुत आपको like वो सिखाएंगे नहीं, but उनसे आप उनको देख के आप काफी कुछ सीख सकते हो। वो आपको बस ऐसे ही हेल्प कर देंगे। So I used to go in a lot of tours
काफी अच्छे फ्रेंड्स भी बने मेरे वहाँ पे, एंड आई लर्न अ लॉट अबाउट वाइल्ड लाइफ एंड हाउ टू डू वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी फ्रॉम देयर, एंड आल्सो यूट्यूब हेल्प मी अ लॉट विद दैट. So, did you take the usual route of 11th-12th के अंदर वो PCM या PCB? So, was there like a route like that for you? Yes, 11th-12th में I took PCB mainly. तो मेरा एक बहुत clear goal था that before photography and all I wanted to go into research, और mainly उसमें भी दो टाइप का मैंने research सोचा था. It was ecology, either ecology or something related to paleontology. So I took BSc route, and academic pressure काफी था क्योंकि like from 10th when you shift to 11th, जब आप physics देखते हो, chemistry देखते हो, it is a whole new thing from 10th to 11th. So 11th standard was pretty rough for me. I inclined more towards photography in 11th, but उस चक्कर में मेरा academics थोड़ा पीछे रह गया था. 12th में I had to gear up and balance it out. So how did you balance that out? So first of all, I had a very fixed schedule कि I would do what I would do in what time. So that was the only thing that could actually save me, because wildlife photography, it is something if you are passionate about, आप बहुत ज़्यादा उसमें divert हो जाओगे, and आप chances है कि आप वो चीज़ को बाकी सब चीज़ों को आप prioritize ना करो. So first of all, I had a fixed schedule कि morning to evening at least इतना time I need to study. टाइम से ज्यादा I was more adamant towards the topics that I wanted to study कि टॉपिक खत्म करना है. टाइम, क्योंकि टाइम फ्रेम में हम कैसा करते हैं, I have seen 11th-12th के स्टूडेंट they go up to like 6 घंटा पढ़ना है, 7 घंटा पढ़ना है, but they are very diverted in that time zone. तो I used to do कि टॉपिक डिवाइड कर लेते हैं, टॉपिक के हिसाब से पढ़ेंगे तो more amount of study can be done in a small amount of time, and the remaining time I used to do like मैं जिम भी जाता था, तो I used to go to gym and I used to do editing मेरा. After that, on weekends, completely photography. I did not give any time to academics क्योंकि पूरा week में I used to compensate for that 2 days. Correct. So, very importantly, you said कि time scheduling तो आप कर ही रहे हो, but at the same time, you said you were working out on your health. That's very important. Yes. Students at a very young age, they don't understand this कि health is so important in your career. कि अगर हेल्थ है तो आप बहुत हाइपर फोकस स्टेट होके आप पढ़ सकते हो या अपना पैशन भी फॉलो कर सकते हो. राइट. सो देन 11th-12th में यू टुक PCB. वाज देयर लाइक अ नीट मूवमेंट और इट वाज आउट राइट फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द 11th? 9th-10th I was in a coaching center, like जहाँ पे there was a like आप जो देखते हो कि 9th-10th में how 11th-12th में competition होगा. So I got a gist of it in 9th and 10th. So I was very clear कि मुझे medical में नहीं जाना है. I did not want to pursue NEET, but I wanted to pursue sciences still. I was interested in sciences, so out of pure interest I took sciences. It was not कि घर वालों का pressure है तो I will take up NEET. Right. और medical में जाके prepare करना है, डॉक्टर बनना है, ऐसा नहीं था. I get it कि बहुत लोगों को pressure भी होता है उस चीज़ का कि NEET देनी है, clear करनी है. But personally मेरा वो काफ़ी clear था from very beginning. I did not want to pursue NEET, but sciences में I had to score really well to get in a good college and do my BSc from a good under a good professor. Right. So moving ahead, did you pursue anything related to photography, or was it through YouTube and the hit and trials that you did in the wild? So the main crux of it, I did not have any formal training for photography. There is no such thing as a formal training of wildlife photography. Most of us are self-learners जो भी wildlife photographers हैं. They have और wildlife में it is every second, every scenario is different, every angle would be different. So you don't know, no one has that book or manual to teach you what to do. Basics you can learn, like photography के basics you can learn. It's very dynamic. It's very dynamic. So आपको every day you get a new situation in your hand. So उसका एक फन भी है, उसका एक थ्रिल भी है that you are not very settled उस चीज में. तो आप हर दिन कुछ नया सीखते हो. Correct. ऐसे करते करते I learned मतलब उसमें एनिमल्स के बारे में, सबके बारे में. टेक्निकल एस्पेक्ट आई यूज्ड टू लर्न फ्रॉम यूट्यूब क्योंकि वहाँ पे आपको कैमरास के रिलेटेड काफी कुछ जानने को. वो बहुत बेसिक पार्ट है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का. Okay, so then when was that moment where Jaitra decided कि यार wildlife photography is something I want to pursue as my career? So when I was in 12th standard, जब academic pressure peak में था, I was like पढ़ाई तो करनी है क्योंकि there is no option, क्योंकि घर वालों को भी एक security I need to provide with my academics.
तो क्या I'll do my academics complete करूँगा, पूरा complete करूँगा, but in future अभी I am in the process of shifting towards photography. Correct. In future I want to pursue photography 100% क्योंकि 12th में I got to know कि academics I can do well, I can do very well in that, but the thing is for lifelong I think I need something more dynamic like wildlife photography, जितना मुझे अपने experience से अभी तक लगा है. Right. So like wildlife photography once you started, तो एक करियर बनता हुआ दिखना चालू हुआ आपको. Was there a moment where you were very close to the wild and you felt कि that was the death moment for you? I wouldn't say exactly death moment. Anxious moments, yes, there have been quite के जहाँ पे हम लोग का trekking का judgment went a little wrong and things could have gone south if it did not occur like that. So once I was trekking a leopard in an arid terrain, like it is a hilly terrain, but there was bushes around it, thorns, cactus. So late night, me and my friends were tracking the leopard. So we could see the hilltop, and from the hilltop, I could see my friends moving around the valley and trying to search for the leopard. We had news that a leopard had came here, but we did not have the exact precise news where was the leopard. Right. So we were searching for it, and while searching for it, I was moving bushes with my hand, checking if there are leopards over here, putting my flashlight everywhere. And in one such incident, when I moved the bush, I could see a huge male leopard like 5 to 10 feet away from me. Oh. Luckily, the leopard had an escape route. I did not corner it. So the leopard snarled at me and took it off. It ran off. दांत दिखा दिया उसने. दांत दिखाया, वो घुर रहा था ना, हाँ ऐसे करके घुर रहा है. And तुरंत ही, it was like adrenaline, मेरा पूरा मैं काम हो गया था actually इस moment में. I was very शांत क्योंकि I could not know what to react. I didn't know what to react. Correct. उतनी देर में the moment was over, leopard ran away. But उसके बाद I felt the anxiety कि how close I was to that animal. तो ये जब leopards and wild के साथ जब close interaction होता है, so is there any training or stuff कि wildlife photographers के पास होता है कि यार अगर किसी animal ने let's suppose snarl किया, attack किया, तो उससे कैसे बचना है? Is there a... So the thing is, there is no formal training, but wildlife के साथ there are general rules. Like we all of us know that wild animals are scared of human beings. So you need to assert your dominance in front of an animal. It is very easier said than done. Because आपको भी डर लगेगा. It is a big animal. It is very strong compared to you. Right. And animals are not very used to artificial noises and loud noises. So if it is suggested when an animal is trying to attack you, you can make a loud noise, pose yourself bigger than that particular animal, and don't lose your ground. If you start running, the animal would try to attack you because it knows that you are a weaker being compared to it. You have to, give a false play that you are stronger than that particular animal, even if you are not. But you have to do that sometimes. So, does that basically happen in real life also? कि अगर हम कहीं पे weak दिख रहे हैं, तो क्या सामने वाला अपने ऊपर चढ़ जाता है? It happens like काफी होता है. It is very fluke. Like first of all, you need to maintain a certain distance with any animal. But wild में you don't know when an animal could easily come close to you. So best is to stay put on your ground. And forest department people के साथ ये बहुत होता है कि they are getting a sudden encounter of an animal or wild animal. So they have to stand on the ground. If you run, most of the animals are faster than you and they will chase you down. So there's no point in actually running. So basically you need to stand your ground and hope for the best. Right. So currently you are pursuing your academic or you are completely into the photographs? Currently I'm pursuing academics. I am in BSc third year from Ahmedabad University and I am in life sciences or biological courses. So how do you juggle between your wildlife and your real life? So it is a little difficult, I would say. So Ahmedabad University provides us with different kinds of courses, and the best thing that this university has is that you can select a timetable for yourself. Oh, so we just like the United States. They credit give you system, and they give system. The flexibility they give us. So that's why I chose Ahmedabad University. So I have that flexibility. So I choose my courses accordingly. That most of the days I try my mornings to be free, so I can
at least go around in some places that are near to me, like in Ahmedabad, around Ahmedabad. Right. And in weekends I try to go a little far, and when I have my vacations, like I will have soon the 3-month vacation, then we'll plan a bigger trip, like for example to another state or another country if possible. Awesome. Okay. So, like, have you been shooting in India only, or you've traveled to the foreign lands? I haven't yet traveled to foreign lands. My main work has been in only 3 states till now. Okay. That is Gujarat, Rajasthan, and Madhya Pradesh. Which it is not very possible for me to balance academics and do larger, bigger trips. So I'm trying to do my best in these 3 terrains which are closer to me, and trying to make a name for myself in this area. Correct. So, Jaitra, there has to be, like, I know wildlife is very dynamic, but कोई ऐसे 1, 2 या 3 moments which were like drastic failures for Jaitra, and those failures make you laugh, like right now you're doing. हाँ, तो सर अभी फील्ड ही इतनी डायनामिक है, right? हम लोग 90% ऑफ द टाइम फेलियर्स से ही रहते, तो हमारे पास ज्यादातर लाफेबल स्टोरीज ही होती है कि ट्राई बहुत कर रहे हैं, शॉट नहीं आ रहा है, ट्राई कर रहे हैं, शॉट नहीं आ रहा है, क्योंकि जगह देख के वाइल्ड लाइफ चेंज हो जाती है. राइट. तो मैं आपको 2-3 ऐसे इंसिडेंट बताता हूँ. तो एक था, हम लोग जवाई में लेपर्ड ट्रैक कर रहे थे, तो वी वर ट्रैकिंग द लेपर्ड. जिप्सीज ने लेपर्ड स्पॉट कर लिया, हमको दिख गया कि वो मूव करके केव में आ चुका है. अभी बहुत सारे जिप्सीज उस एरिया में आ चुके हैं, सबको पता है लेपर्ड है, सब बहुत खुश है, साइटिंग हो गई, सबको लेपर्ड दिख गया है, टाइम पे मिल गया है, अंधेरे में भी नहीं है. तो केव में घुसा हुआ था, सब वेट कर रहे हैं बाहर कि लेपर्ड मिलेगा. मैं भी कैमरा लेके रेडी हूँ, एक्सपोजर सेट कर दिया है, लेपर्ड कभी भी बाहर आ सकता है, पिक्चर आएगा, बहुत मजा आएगा, करीब भी है. तो ये सब हो रहा है, तभी हमको एक दूसरे ट्रैकर का, जो गांव में जो ट्रैकर होते हैं, उनका कॉल आया, कहाँ हो आप लोग? तो कि हम लोग एक जगह है हिरोडी का, हम लोग उधर केव पे है. तो कि जीवदा फीमेल को देख रहे हो? जीवदा फीमेल जो वहाँ की फीमेल, उसका नाम है. तो बोलते हाँ, अरे वो तो यहाँ पे खेत में घूम के क्रॉस होके निकल गई. बोला कब निकली, केव से कब क्रॉस कर गई, कब इतनी जिप्सी उसको उसने बना दे कि पर जिप से आप सोचो 6 लोग बैठे हैं, सबके सब लेपर्ड देख रहे हैं, किसी को नहीं दिखी. एंड पीछे से कहीं 1 किलोमीटर दूर निकल गई है. हम लोग सब देखते ही रह गए कि हुआ क्या उस चक्कर में. फिर एक और इंसिडेंट ऐसा था कि मैं एक बहुत रेयर पिजन की स्पीसीज आती है जो बीकानेर के साइड मिलती है, येलो आइड पिजन करके बोलते हैं. बहुत स्किटिश बर्ड है, बहुत, मतलब आप थोड़ा भी मूव करोगे, थोड़ा भी आपने अप्रोच में गलती की तो वो उड़ जाएगा. तो मैं बहुत टाइम लेके 40-45 मिनट्स लेके पूरा जमीन पे क्रॉल करके जा रहा हूँ, हाथ घिस चुके हैं, पैर घिस चुके हैं, और मैं काफी क्लोज पहुंच चुका हूँ कि अब मेरे को बस पिक्चर लेना बाकी. जैसे ही मैं पिक्चर लेने गया, ऊपर से देखा तो एक लागर फाल्कन आ गया, और फाल्कन पिजन्स का हंट करते, वो जैसे ही आया पूरा फ्लॉक गया, सब उड़ गए. So yeah, that's very important lesson to be seen over here कि एक तो पेशेंस तो बहुत हाई लेवल पे चाहिए ही, बट दैट कामनेस, दैट इनर पीस दैट यू नीड टू हैव व्हाइल यू आर शूटिंग इन द वाइल्ड, बिकॉज एनिमल्स लव दैट कामनेस. आप जितना काम होके उनके क्लोज जाते हो, दैट्स वेयर यू गेट दैट परफेक्ट शॉट दैट यू आर वांटिंग. 100%. राइट. सो हैज देयर बीन अ मोमेंट कि आपने कभी स्कूल या एग्जाम हंसी से लग रहा है ऐसे बंक किया हो फॉर योर दैट परफेक्ट वाइल्ड शॉट दैट यू वांटेड? देखो सर, अभी एग्जाम तो बंक नहीं किया, घर वाले मार देंगे अगर एग्जाम बंक किया तो, बट क्लासेस जरूर बंक किए. कॉलेज में भी कभी कभी लगता है कि अटेंडेंस सफिशिएंट है, डेफिशिएंसी नहीं लगेगी, तो क्लासेस भी छोड़े हुए हैं. अगर बहुत अच्छी मूवमेंट मिल रही है, न्यूज मिली है हमको, किया हुआ है. सजेस्ट नहीं करूंगा किसी को करने को, लेकिन कभी कभार हो जाता है कि आज नहीं है मन क्लास जाने का, आज देखते हैं, आज फील्ड पे जाना है, देखते हैं क्या होगा. तो दैट्स वेरी स्मार्ट ऑफ यू. मैं ऐसे एडवाइस तो नहीं करूंगा, लेकिन मैंने किया है. राइट. बिकॉज आपके टीचर्स भी एपिसोड देखेंगे, वो बोलेंगे ये सब हो रहा है, हम सपोर्ट कर रहे हैं, भाई क्लास भी नहीं आ रहे. राइट. सो Jaitra, it was wonderful talking to you. Tell me, how do you see yourself in the next 3 years, 5 years down the line? You're pursuing your BSc Life Sciences and wildlife photography आपका passion है, and you also see a career in that as well. तो आप ये दोनों को further जाके integrate करना चाहते हो, या you want to keep them independent? Like, if you can give me some light on that. So independently, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में प्रिंट सेलिंग करके पिक्चर्स बहुत रेयरली बिकते हैं, तो देयर इज नो
ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्रिंट शेयर करो और आपके लिए शूट होगा. एक पर्टिकुलर पाथ जो लोग यूज करते हैं वो बिकम अ नाइट जियो फोटोग्राफर जो मैगजीन्स के लिए शूट करे, करेक्ट, और आइदर दे बिकम अ वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोडक्शन में घुस जाए. आई एम मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स साइंस और वाइल्ड लाइफ को इंटीग्रेट करना है. कि आई डू माई इंडिविजुअल रिसर्च, वाइल्ड लाइफ में ही रिसर्च करूँ एंड शो दैट रिसर्च, शो दैट बिहेवियर थ्रू माई लेंस. मेरी फोटोग्राफी से मैं उसको दिखाऊं और खुद की डॉक्यूमेंटेशन बाहर निकालूं. उसमें थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को, बट लाइक साइंसेस और इसको लेके मैं काफी अवेयरनेस भी क्रिएट कर सकता हूँ लोगों के अंदर के वाइल्ड लाइफ में होता क्या, और उसको अगर आप एक आर्टिस्टिक फॉर्म में शो करें तो इट इज वेरी गुड फॉर अवेयरनेस, लाइक पीपल अवेयरनेस. लोग अवेयर होंगे उस चीज के बारे में और वो उसकी केयर करेंगे. Right. So that's very unique of you, thinking conservation of the environment, nature, and showing that conservation practically through your lenses. Yes. I think that integration is going to be beautiful. I'm waiting to see that become big. Yes, and yes. One day too. Yeah, for sure. Yeah. So it was amazing talking to you, Jaitra. Thank you so much for coming on to our show. Pleasure. But just before ending, let's talk about to the young viewers who are viewing you today. आज अगर एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट आपके पास आता है और वो बोलता है कि जैत्र भैया मेरा स्कूल में मन नहीं लगता है, बट व्हेन आई पिक अप माय कैमरा आई कम अलाइव, राइट? सो what is that one advice that you would want to give to these young viewers? So to the young viewers I would say, मैंने जितना नोटिस किया है young viewers में, जो हम छोटे होते हैं, जब हम टीनेज में होते हैं तो हमारा थॉट प्रोसेस बहुत स्कैटर्ड होता है. हमको ये भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ करना है, ट्राई सब कुछ करना है. ट्राई करने की एक चीज होती है कि लाइक ये भी ट्राई आउट कर लो, ये भी ट्राई आउट कर लो. क्या तो वो अच्छी हो सकती है या फिर आपको पता ही है कि बुरी भी हो सकती है. बहुत लोग इसमें इंडल्ज करते हैं. तो आई वुड से फोटोग्राफी इज अ वेरी गुड टूल. आपको ये काफी सिखाएगी. इट वुड टीच यू अ लॉट, स्पेशली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी. आई वुड से क्रिएट अ पॉइंट फोकस, जहाँ पे आप एक चीज को फोकस करें और उसका पाथ आप ड्रॉ आउट करने का ट्राई करें. लाइक समथिंग इनटू फोटोग्राफी, लाइक एक गोल रखे आप एंड ट्राई टू रीच दैट गोल. और थोड़ा गोल मेरे हिसाब से बड़ा ही रखना चाहिए, क्योंकि आप फिर अगर छोटे गोल रखोगे तो आप उसको अचीव करोगे, आपको वो किक भी नहीं मिलेगी, वो वैलिडेशन भी नहीं मिलेगा. थोड़ा बड़ा गोल रखिए, आपको चेज की अच्छी हैबिट हो जाएगी. तो व्हेन यू आर इनटू दैट चेज तो आपको काफी अच्छा भी लगेगा. एंड आई वुड से इट इज नॉट अबाउट द अचीवमेंट, द पॉइंट आपका गोल नहीं होना चाहिए. बहुत लोग क्या करते हैं कि वो पॉइंट अचीव करने में वो कंटेंट नहीं रहते, हैप्पी नहीं रहते. आई वुड से इट इज मोर अबाउट द जर्नी. आप वो पॉइंट को चेज करिए, बट बी ग्राउंडेड कि वो पॉइंट मिल भी नहीं सकता है आपको लाइफ में. इट माइट हैपन कि आप ट्राई कर रहे हो पॉइंट अचीव करने का, वो पॉइंट नहीं मिल रहा है, लेकिन इन दैट जर्नी तो आपका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा, जो आप में चेंजेस आएंगे, वो बहुत ड्रास्टिक हो सकते हैं. लाइक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हैज टीच मी अ लॉट अबाउट पेशेंस एंड परसिवरेंस. वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इज ऑल अबाउट दैट. आपको एक चीज के ऊपर लगे रहना पड़ेगा. यू स्टिल डोंट हैव दैट गारंटी कि आपको मिलेगी, लेकिन वो जो जर्नी की आपको जो थ्रिल आने लगेगी, आप उस चीज में इतना कुछ सीखोगे कि दैट इज वर्थ एवरी टाइम एंड आपका एफर्ट जो भी आपने डाला है वो वर्थ इट हो जाता है. और जब आपको अगर वो पॉइंट मिल गया तो आप उस पॉइंट की बहुत रिस्पेक्ट करोगे कि आपकी कितनी मेहनत लगी थी उस चीज के लिए, एंड आप कंटेंट रहोगे, आप श्योरली ग्रो भी करोगे. That was amazing, Jaitra. Thank you so much for coming on to our show. My pleasure. So, guys, आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है. तो आज के कंक्लूजन में हमने ये सीखा कि किस तरीके से लाइफ में पॉइंट फोकस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और डेस्टिनेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना जर्नी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दैट इज समथिंग विच gives you that content, keeps you grounded, and once you achieve that, the moment becomes very very happy. Yeah, so मिलते हैं अगली कक्षा में एक और रियल लाइफ स्टोरी के साथ. बाय बाय.